बारे में, हलाकतों के बारे में। हॉस्पिटल में मैं साकिब बशीर से मेरी बात हो रही थी, वो यकीन करें ऐसी दिल दुखाने वाली कहानियाँ बयान कर रहे थे। तो इससे हुकूमत थोड़ी परेशान हुई और उन्होंने मतीउल्लाह जान के ख़िलाफ़ ये एक फ्रिवलस झूठा पर्चा, और मकसद सिर्फ ये है कि उसको फील्ड से हटा दिया जाए ताकि वो रिपोर्टिंग ना कर सके, जो वो सच कौम को बता रहा था वो ना दिखा सके। बड़ा अफसोसनाक है ये, और मुझे लगता है कि सहाफ़ियों को अब बहुत बड़ी तादाद आई है यहाँ पे अदालत में। बड़ा अच्छा शुरू है ये। सहाफ़ी तंजीमों को भी इसमें बोलना चाहिए और कोई चीज़ें तय करनी चाहिए हुकूमत के साथ, एक रेड लाइन कि अगर कोई सहाफ़ी एक प्रोफेशनल एक उसका कंडक्ट है वो दिखा रहा है, तो बजाय अगर उसने कुछ गलत किया है तो जो मुरवजा कवानीन है उसके तहत उसे पकड़ें, ना कि उसके आप मंशियात का केस डालें, उसके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा डालें। ये तो बहुत ही अफसोसनाक है। समी साहब, ये डी चौक में 26 नवंबर को क्या हुआ सर? लाशें, खून, गिद्ध फिरते हुए देखे अपनी आंखों से। आपने क्या क्या देखा और कभी सोचा भी था ये कुछ हो जाएगा? ये कभी नहीं सोचा था कि अपने ही लोगों पे इस तरह गोली चलेगी। बड़ा अफसोस हुआ सब देख के। मैं वहाँ पर था, एक मेले की सी हालत थी बड़ी, वहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे, फैमिलीज आ जा रही थी, कोई उनमें दहशतगर्द नहीं था, किसी के हाथ में कोई वेपन नहीं था। फिर अचानक इस तरह से फायरिंग हुई और टारगेटेड फायरिंग हुई, स्नाइपर फायरिंग हुई। बड़ा अफसोसनाक है ये। कभी मैंने ये तवक्को नहीं की थी, क्योंकि उससे पहले जो इमेजेस आए थे कंटेनर के ऊपर हाथ मिलाए जा रहे थे, जफ्फी डाली जा रही थी, वेलकम किया जा रहा था, फिर उसके बाद अचानक ये मामला हुआ, तो बड़ा अफसोसनाक है। अच्छा, समी इब्राहिम साहब, आप वहाँ पर फील्ड के अंदर सारा दिन हमने आपको देखा, मौजूद रहे, कवर किया तमाम तर सूरत हाल को। ये अचानक हमने देखा कि ऑपरेशन का फैसला हुआ और जो बुशरा बीबी थी, इस वक्त ये क्लेम किया जा रहा है कुछ लोगों की जानिब से कि उन्होंने गाड़ी से छलांग लगाने का भी फैसला किया। ये आपने अपना आंखों देखा हाल बताइएगा, वाकई ऐसा हुआ? उन्होंने छलांग लगाने की कोशिश की या क्या कुछ हुआ? क्योंकि गंडापुर साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो उनकी गाड़ी के ड्राइवर बनकर उनकी को यहाँ वहाँ से लेकर गए। देखिए, मैं क्योंकि वहाँ पर मौजूद नहीं था, इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि उन्होंने छलांग लगाने की कोशिश की या नहीं की, लेकिन ये मुझे पता है जो बहुत क्लोज़ ज़राए हैं बुशरा बीबी साहबा के, कि वो नहीं आना चाहती थी। और मैं अली अमीन साहब के बारे में ये बात करूँगा कि वो शायद उनको उस वक्त एहसास था कि जैसे गोलियाँ चल रही हैं, ऐसा ना हो कि बुशरा बीबी को गोली लग जाए, क्योंकि जिस तरह हम ये कह रहे हैं कि हमें कोई तवक्को नहीं थी इस तरह गोलियाँ चलेंगी, मुझे लगता है उनको भी ये तवक्को नहीं थी कि इस तरह स्ट्रेट फायरिंग होगी। तो बुशरा बीबी को बहुत सारे, आपने जो सवाल किया है, ये सवाल सोशल मीडिया पर भी है, बहुत सारे लोग ये कर भी रहे हैं। ये बात तो मैं जानता हूँ जो बड़े करीबी ज़राए हैं बुशरा बीबी के, कि वो वाकई नहीं जाना चाहती थी। उन्होंने कहा कि मैं जंप कर जाऊँगी, फिर वो भी लॉक किया गया, ये मैंने सुना है। लेकिन इसकी जो मुझे वजह समझ में आती है, जो मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, वो ये कि डेफिनेटली अली अमीन को ये एहसास होगा कि ये इमरान खान साहब की अहलिया हैं और इस वक्त गोली चल रही है, और गोली तो नहीं देखती कि वो किसको लगती है, और हर आदमी वहाँ पर उस वक्त भाग रहा था। तो उन्होंने उनकी जान बचाने के लिए शायद वहाँ से गाड़ी निकाली होगी, और बहरहाल ये वाक़या हुआ, और इसलिए हुआ कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह सीधी गोलियाँ चलाई जाएंगी। क्या इतलात हैं आपके पास? कितने लोगों की डेथ हुई है, कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, कितने लोग अनफिट हैं? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो यही एक चीज़ बता रहा है कि लोग आए थे, दुम दबा के भाग गए, PTI की क़यादत कारकुनान से पहले मानसेरा पहुँच गई। तो आपके पास क्या इतलात है सर? सबसे पहले तो मीडिया का रोल इंतहाई अफसोसनाक है। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये झूठ बोल रहे हैं। कोई भी आप स्टोरी उठा के देखें तो उसमें आपको या तो ये लगेगा कि धरना नाकाम हो गया है, या PTI के अंदर इख्तलाफात पड़ गए हैं, क़यादत वर्कर्स को छोड़ के भाग गई है। ये उनकी एडिटोरियल लाइन है। तो ये बड़ा उनका किरदार जो है वो बड़ा अफसोसनाक है। दूसरा, आपने क्या सवाल किया था? कितनी कैजुअलिटीज़? अच्छा, देखें, जो मेरे पास इतला है, मैं कंफर्म इतला की बात करूँगा, 3 बॉडीज़ जो थी वो पॉलीक्लिनिक में थी, और 7 बॉडीज़ जो थी वो पिम्स में थी, और सैकड़ों के लिहाज से तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग जो थे वो ज़ख्मी थे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हलाकतें हुई और जो ज़ख्मी आए वो सारे गन वूंड से आए, सबको गन की गोली के उनको ज़ख्म थे, गन शॉट्स थे। तो इसका मतलब ये है कि गोलियां चलाई गई, और जो पुलिस के लोग, जो एहलकार जो बताया जा रहा है, या रेंजर्स के जो ज़ख्मी हुए, उनको गन वूंड्स नहीं थे। तो इसका मतलब ये है कि शायद गोलियां एक ही तरफ से बरसाई गई और दूसरी तरफ जो है गोलियां नहीं थी। नकवी इतने ताकतवर हैं कि गोली चलाने का ऑर्डर कर सकते हैं सर?
ये मुझे नहीं पता किसने ऑर्डर दिया, लेकिन बहरहाल ये अफसोसनाक था। और देखिए, एहतजाज करना चाहे वो इल्लीगल भी हो, उसकी सज़ा गोली नहीं है। आप लोगों को गिरफ़्तार कर सकते हैं, आप उन पर मुकदमे दर्ज कर सकते हैं, आप शेलिंग कर सकते हैं, आप बहुत दिनों से कर भी रहे थे शेलिंग, लेकिन स्ट्रेट फायर करना लोगों पर, ये बड़ा अफसोसनाक है और इसकी कोई आइन में, कानून में गुंजाइश नहीं थी। समीर साहब, अब आपके नज़दीक इमरान खान के पास अब क्या ऑप्शंस हैं और क्या मुमकिन तौर पर वो अगला कदम ले सकते हैं? अब देखिए, खान साहब की जो ऑप्शंस हैं वो तो उनको खुद ही डिसाइड करेंगे कि वो क्या करेंगे। हर आंख जो है उस तरफ लगी हुई है। आज केस था उनका, लेकिन तारीख पड़ गई और उसमें उनको मीडिया के साथ बात करने का फिर मौका नहीं मिल सका। तो अब जब अगली कोई तारीख आती है तो उसमें फिर उनकी जब बात होगी तो उनके बिहाफ पर तो मैं कोई बात नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट। साहब, ये बता दें कि जो बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि इमरान खान साहब ने कहा कि संजानी में जलसा करें, और बुशरा बीबी ने इंसिस्ट किया आगे गए। अब बुशरा बीबी झूठ बोल रही हैं या बैरिस्टर सैफ झूठ बोल रहे इसी बात को सेकंड करता हूँ। हेलीकॉप्टर दिया गया बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर सैफ को हसन अब्दाल जाने के लिए। देखें, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि जो बुशरा बीबी हैं, उन्होंने ये कहा था कि आप हमारी इमरान खान साहब से बात करवा दें और PTCL लाइन पर ही बात करवा दें, क्योंकि वीडियो मैसेज मैं नहीं मानूंगी। तो वो उन्होंने बात नहीं करवाई, अदरवाइज़ उन्होंने रिफ्यूज़ नहीं किया। थोड़ा शक था कि ये वाकई पैगाम है या नहीं। बहरहाल ये अफसोसनाक था। और देखिए, एहतजाज करना चाहे वो इल्लीगल भी हो, उसकी सज़ा गोली नहीं है। आप लोगों को गिरफ़्तार कर सकते हैं, आप उन पर मुकदमे दर्ज कर सकते हैं, आप शेलिंग कर सकते हैं, आप बहुत दिनों से कर भी रहे थे शेलिंग, लेकिन स्ट्रेट फायर करना लोगों पर, ये बड़ा अफसोसनाक है और इसकी कोई आइन में, कानून में गुंजाइश नहीं थी। समीर साहब, अब आपके नज़दीक इमरान खान के पास अब क्या ऑप्शंस हैं और क्या मुमकिन तौर पर वो अगला कदम ले सकते हैं? अब देखिए, खान साहब की जो ऑप्शंस हैं वो तो उनको खुद ही डिसाइड करेंगे कि वो क्या करेंगे। हर आंख जो है उस तरफ लगी हुई है। आज केस था उनका, लेकिन तारीख पड़ गई और उसमें उनको मीडिया के साथ बात करने का फिर मौका नहीं मिल सका। तो अब जब अगली कोई तारीख आती है तो उसमें फिर उनकी जब बात होगी तो उनके बिहाफ पर तो मैं कोई बात नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट। साहब, ये बता दें कि जो बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि इमरान खान साहब ने कहा कि संजानी में जलसा करें, और बुशरा बीबी ने इंसिस्ट किया आगे गए। अब बुशरा बीबी झूठ बोल रही हैं या बैरिस्टर सैफ झूठ बोल रहे हैं? इसी बात को सेकंड करता हूँ। हेलीकॉप्टर दिया गया बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर सैफ को हसन अब्दाल जाने के लिए। देखें, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि जो बुशरा बीबी हैं, उन्होंने ये कहा था कि आप हमारी इमरान खान साहब से बात करवा दें और PTCL लाइन पर ही बात करवा दें, क्योंकि वीडियो मैसेज मैं नहीं मानूंगी। तो वो उन्होंने बात नहीं करवाई, अदरवाइज़ उन्होंने रिफ्यूज़ नहीं किया। थोड़ा शक था कि ये वाकई पैगाम है या नहीं। जिस इमरान खान को आप जानते हैं, उनके साथ आपके क्लोज